नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का इस बार का चुनाव कई मायनों में अलग था। कई रिकॉर्ड टूटे, कई दलों का नामो निशान मिट गया, वोट के ट्रेंड बदले, लोगों का वोट करने का तरीका बदला, लहजा बदला, पार्टियों का प्रचार करने का तरीका बदला। लेकिन इन सब के बीच इस बार का जो चुनाव हुआ, इस बार के चुनाव में एक अलग चीज देखने को मिली जो इससे पहले के चुनाव में कभी नहीं देखने को मिली। देखिए, सभी पार्टियों के जो भी चुनाव लड़े, उन पार्टियों के विधायक जो चुनाव जीते वो सदन में पहुंचे। देखिए, एक स्पेशल कैटेगरी होता है सदन में। हमेशा से हर बार की विधानसभा में उस स्पेशल कैटेगरी के एमएलए जरूर सदन में पहुंचते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक भी वैसे विधायक सदन में नहीं पहुंचे जो स्पेशल कैटेगरी के हों, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव या इससे पहले के जो जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव सीधे सीधे मुकाबलों में हो रहे हैं। यानी तीसरी शक्ति यानी त्रिकोण बनने की कोशिश जिसने भी की, उसने हमेशा मुंह की खाई है। और इस बार और पिछले कुछ चुनाव में ऐसा देखने को मिल रहा है। कई ऐसी पार्टियां थी जो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनाना चाह रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी तीसरी कोई भी ताकत चुनाव में काम नहीं कर रही है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन से वो स्पेशल कैटेगरी के विधायक हैं जो इस बार सदन में दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में रिकॉर्ड साबित हुआ। वोटरों ने मतदान प्रतिशत की आजादी के बाद के आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया। एनडीए गठबंधन 5 सीटों के फासले से 2010 के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से पीछे रह गया, जब सिर्फ बीजेपी और जेडीयू को 206 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव में एक और रिकॉर्ड बना है, और वो रिकॉर्ड है कि इस बार यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विधानसभा में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं पहुंच सके हैं। हम इसी की चर्चा कर रहे थे। वो स्पेशल कैटेगरी के थे जो निर्दलीय विधायक थे। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि इस विधानसभा में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं पहुंचे हैं। एक चुनाव ऐसा भी हुआ था जब बिहार विधानसभा में 33 निर्दलीय विधायक पहुंचे थे, और इस बार उनकी संख्या 0 हो गई है। साल 2000 से निर्दलीय विधायकों की संख्या में जो कमी का जो ट्रेंड शुरू हुआ था, वो 2020 के चुनाव में 1 तक पहुंचा, और 2025 में तो ये 0 पर आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ये भी दिखाता है कि जो वोट हुए हैं वो सिर्फ 2 पक्षों के लिए हो रहे हैं। यानी चुनाव में तीसरी ताकत के लिए कोई जगह नहीं है, और उनकी ताकत लगातार सिकुड़ रही है। साल 2000 में अन्य दलों और निर्दलीय मिलकर 36.8% वोट हासिल कर रहे थे। 2025 में यह मात्र 15% ही रह गया है। 2005 के फरवरी के चुनाव में अन्य दल और निर्दलीय तो 49.4% वोट तक पहुंच गए थे। आरजेडी और महागठबंधन की करारी हार के कारण कुछ डेटा एनालिसिस्ट तीसरी ताकत के वोट में आई कमी को मानते हैं। 2020 के चुनाव में अन्य दल और निर्दलीय को 25.5% वोट मिले थे, जो अब 10% से कम होकर 15.5% ही रह गए हैं। इसमें एआईएमआईएम और बसपा के 6 एमएलए भी हैं। महागठबंधन का वोट 2020 में 37.2% था, जबकि 2025 में 37.9% ही हुआ। यानी बढ़ा, लेकिन सीटें साफ हो गई। महागठबंधन का वोटर साथ में रहा। तीसरी ताकत के 10% वोट एनडीए की तरफ चले गए, और उससे निर्णायक और प्रचंड जीत मिली। लालू यादव ने जब 1990 में बिहार की कमान संभाली थी, तब निर्दलीय विधायकों की संख्या 30 हुआ करती थी। 1995 में इनकी संख्या गिरकर 11 हो गई। 2000 में बिहार झारखंड विभाजन के बाद चुनाव में फिर 20 निर्दलीय विधायक जीत कर आ गए। इसके बाद हर चुनाव में इनकी संख्या लगातार गिरती गई, और घटते घटते इस बार 0 पर पहुंच गई है। 2005 के फरवरी वाले चुनाव में 17, अक्टूबर वाले चुनाव में 10, 2010 में 6, 2015 में 4, और 2020 में 1 निर्दलीय ही जीत पाए हैं। 2020 में जीते इकलौते निर्दलीय सुमित सिंह को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया था, और इस बार जेडीयू के टिकट पर लड़ाया, लेकिन वो हार गए। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले के कालखंड में बिहार विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या 1952 में 14, 1957 में 16, 1962 में 12, 1967 में 33, 1969 में 24, 1972 में 17, 1977 में 24, 1980 में 23, 1985 में 29 रही थी।
तब विधानसभा में 324 विधायक होते थे। झारखंड बनने के बाद 81 सीटें वहां चली गईं और बिहार के पास 243 सीटें बची। बिहार की राजनीति के कई दिग्गज नेता कई बार निर्दलीय ही विधानसभा पहुंचे हैं। इस चुनाव में निर्दलीय बागियों ने कई सीटों पर नतीजों पर असर डाला है। निर्दलीय उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी की बागी उम्मीदवार रितु जायसवाल को परिहार में मिला। रितु खुद तो दूसरे नंबर पर रही, लेकिन आरजेडी तीसरे नंबर पे चली गई। देखिए, इस बार जो वोट हुआ है या वोट का जो ट्रेंड है वो साफ तौर से है कि दो पक्षों को ही जनता ने वोट दिया है, यानी सीधा सीधा मुकाबला हुआ है। पहले जब चुनाव होता था तो निर्दलियों पर भी भरोसा किया जाता था, लेकिन इस बार वोटरों ने बिल्कुल ही निर्दलियों पे भरोसा नहीं किया और यही कारण है कि बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि निर्दलीय विधायकों की संख्या शून्य हो गई है। यानी इस बार के विधानसभा में एक भी निर्दलीय विधायक नहीं दिखाई पड़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।